Hi everyone, this is Lakshita Patel and today we are going to start our new chapter that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी टर्म तो हम सबने रोज सुनने को मिलता ही है. व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी? और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हमारे सामने एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के पहले हम थोड़े से बेसिक्स रिफ्रेश करेंगे जो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में, 9th स्टैंडर्ड में, 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं. अगर वो लोअर कंसेप्ट्स और बेसिक कंसेप्ट्स हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर पढ़ने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Again, I would like to tell you that this chapter is a very important chapter, not only in 10th, it is also important in your 11th and 12th standards. तो अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बेसिक सारे आते हैं तो आपको ये आगे जाके बहुत काम में आने वाला है. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. हम शुरुआत करेंगे चार्जेस से. आप सबने सुना होगा द वर्ड चार्ज. हम सबको पता है कि चार्ज जो होता है इट इज अ नेचर ऑफ एनी पार्टिकल. दो तरह के चार्जेस होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज. चार्ज के बारे में और डिटेल पढ़ने के लिए हम पहले जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे. ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम and we all know there are three types of subatomic particles present in the atom. They are the neutrons, the protons and the electrons. अब मान लीजिए कि इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. बचे कौन? इलेक्ट्रॉन्स. अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? They are present in the energy shells or energy levels which are present outside the nucleus of the atom. Let us suppose here the electrons are present. अब किसी भी पार्टिकल में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उस पार्टिकल के पास होते हैं उसके एटम्स की वजह से. क्योंकि ये चार्ज और किसी के पास नहीं होता, ये चार्ज एटम्स के पास ही होता है. या तो वो चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, या फिर अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोटॉन्स की वजह से हो रहा है. We know that neutrons are neutral, they do not possess any charge. Protons are positively charged and the electrons are negatively charged. जब हम कहते हैं कि कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, आप सबने अभी पढ़ा हुआ है, नाउ यू नो कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो हम कहते हैं दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट. और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो हम कहते हैं दैट द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. यस और नो? ठीक है, तो जो भी चार्ज होता है वो एक्चुअली आता है इलेक्ट्रॉन्स के लूज या गेन होने की वजह से. ठीक है, अगर किसी के पास उसके नॉर्मल नंबर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो हम कहेंगे दैट द एटम इज नेगेटिवली चार्ज्ड. और अगर किसी एटम्स ने अपने नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, तो हम कहते हैं दैट द एटम और द पार्टिकल हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. क्लियर? अब चार्जेस का बेसिक समझने के बाद हम आ जाते हैं वापस से हमारे मेन टॉपिक पे जो है इलेक्ट्रिसिटी. अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है. एक आपने सुना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी. दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो रोल प्ले करते हैं चार्जेस. इस चैप्टर में और आने वाले सारे चैप्टर्स में आप चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाले हो लेटर Q से. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर Q. Q हियर रिप्रेजेंट्स और डिनोट्स चार्जेस. ठीक है, भले ही वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हम किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू चार्जेस.
charges constitute electricity. Okay, now there are two cases. If in any object the number of charges or whatever is the number of charges, अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चार्जेस स्टेशनरी हैं, वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, वो कहीं मूव नहीं हो रहे हैं, तो हम कहते हैं, तो अभी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज तो है लेकिन वो चार्ज मूव नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड, है ना. द ऑब्जेक्ट इज हैविंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. मान लो कि एक आपके पास प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास मेटल का ऑब्जेक्ट है. आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो एक इंसुलेटर है और मेटल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमें पता है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है लेकिन प्लास्टिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. लेकिन फिर भी हम सबने एक एक्टिविटी की हुई है जिसमें हम प्लास्टिक की स्केल को हेयर पे रब करते हैं, जिसकी वजह से वो प्लास्टिक की स्केल चार्ज हो जाती है. और फिर जब उस चार्ज प्लास्टिक की स्केल को हम पेपर के पीसेस के पास लेकर जाते हैं एंड द पीसेस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल, तो अपने आप तो अट्रैक्शन हो नहीं सकता, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज ऑलवेज पोजेस्ड बाय इंसुलेटर्स, इट इज नेवर पोजेस्ड बाय कंडक्टर्स. तो जो इंसुलेटर्स होते हैं दे पोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में जो चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं. They cannot move from one point to another. On the other hand, जो metals होते हैं या जो conductors होते हैं यूजुअली सारे, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट नहीं होता, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं होता. करंट की यहाँ तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है. उनके पास जो होता है या उनके अंदर जो प्रॉपर्टी काम करती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. इसीलिए हम उनको गुड कंडक्टर्स कहते हैं क्योंकि दे कंडक्ट करंट, यस, और करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब होता है कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो मूव कर सकते हैं. ये सारा खेल इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ चार्जेस की वजह से हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस होते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते. लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं दे कैन मूव, इसीलिए तो उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी करंट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी मूविंग है. द वर्ड करंट इटसेल्फ मींस मूविंग. आप सबने ऐसा सुना होगा, जब हवा बहुत जोर से चलती है तो हम कहते हैं एयर करंट्स. जब पानी बहता रहता है सो वी कॉल इट एज वाटर करंट्स, है ना. और जब चार्जेस मूव होंगे, इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. एंड इलेक्ट्रिक करंट मूव्स ओनली थ्रू द कंडक्टर्स, नेवर थ्रू द इंसुलेटर्स. व्हाई? इसका क्या रीजन है? अभी इलेक्ट्रिक करंट काम कैसे करता है, ये चार्जेस मूव कैसे होते हैं, ऐसा क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी से हम सारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रन कर पाते हैं. ये सब चीज़ें हम सब्सिक्वेंटली आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं. लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमारा था कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम चार्जेस की बातें कर रहे हैं. फिर हमें पता होना चाहिए दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. अब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. समझ में आया? अगर एक एटम के नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर उसके नॉर्मल नंबर से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ये सब कुछ आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है. फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस स्टेशनरी होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मूविंग होते हैं. इसीलिए हम उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वेयर द चार्जेस आर इन मोशन. आफ्टर लर्निंग दिस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में जो आपको सिलेबस में है,
that is only electric current. यहाँ पर we are not going to talk about static electricity. This chapter completely deals about electric current. और ये इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से. समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I. चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से. अब ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं, इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करें? हाउ विल वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए. टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट we can say that the rate of flow of charges is called as electric current. अभी मैंने आपको बताया था whenever charges are moving, हम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं, अगर बेसिक सिंपल टर्म्स में समझना है तो जब चार्जेस मूव हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. लेकिन टू बी प्रिसाइज, कितने टाइम में कितना चार्ज कोई पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होकर गुजर रहा है, वो होता है हमारा करंट. तो इतने प्रिसाइज मैनर में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, one basic definition is the rate of flow of charges. Rate of flow of charges is called electric current. मतलब electric current I is equal to rate मतलब divide by T. किसी भी चीज का रेट है मतलब हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को T से मतलब टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. कितने टाइम में वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं रेट. तो रेट मतलब डिवाइड बाय टी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब Q. कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से, उसे हम कहते हैं करंट. क्लियर? सो वी कैन आल्सो डिफाइन करंट एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time is called as electric current. You have to note this down. You can pause the video, note down the definition, note down the equation, note down these basics. इतना आ जाएगा तो आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है चैप्टर की. ठीक है? So I is equal to Q by T. This is the first very important formula that we have studied in this chapter. है ना? And the definition, as I said, amount of current flowing through a particular area in unit time is called as electric current. Please note this down. अब फिजिक्स में क्या होता है, आपने 9th में भी पढ़ा है, हमने बहुत सारे डेरिवेशंस किए हुए हैं. हमने मोशन चैप्टर पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है. सब चैप्टर्स में हमने क्या किया था, हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे और फॉर्मूला के बाद उनकी यूनिट्स पुट करके हम उनकी यूनिट्स भी डिराइव करते हैं. यहाँ पर भी हमको वही करना है. अब करंट जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए. सो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, दैट इज डिनोटेड बाय ए. एम्पियर वाज एक्चुअली द नेम ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट whose name was Andre Marie Ampere, who actually discovered electric current. और उनके ऑनर में ही हम उनके नेम का इनिशियल लेटर यूज करते हैं एज कैपिटल ए एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, दैट इज ए, विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम. कूलॉम ये भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने चार्ज डिस्कवर किया था और चार्ज के बारे में स्टडी की थी, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हम चार्ज की यूनिट को लेते हैं कूलॉम. कूलॉम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से. डिवाइड बाय टाइम, और टाइम की ऐसा यूनिट तो हम सबको पता है, दैट इज सेकेंड. बाय दिस वी गेट ए इज इक्वल टू कूलॉम अपॉन सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर when 1 coulomb of charge is flowing through particular area of the conductor in 1 second time. बात समझ में आई?
जब एक मान लीजिए ये आपका कंडक्टिंग वायर है, अब इसमें 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा, जब 1 कूलॉम चार्ज पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पास करेगा इन 1 सेकेंड, देन वी विल से दैट 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलॉम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड टाइम। So we can also write 1 ampere as 1 coulomb per second. ये सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना आप सीख चुके हैं अपने 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, आफ्टर स्टडीइंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट we have to study about one important thing, that is about the charge of a single electron. अब आपको पता है कि जो करंट होता है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपका फॉर्मूला होता है करंट का, ये आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ लेना है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब चार्ज जो होता है दैट इज क्यू, चार्ज क्यू। तो जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, हमें पता है चार्ज कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स से। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, वो भी हमको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स के पास होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ चार्ज, कि एक्चुअली अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना चार्ज होगा, अगर हम कोई पर्टिकुलर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना चार्ज होगा। तो चार्ज की सबसे छोटी क्वांटिटी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, दोनों में अगर चार्ज जो है वो इक्वल क्वांटिटी में है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब दोनों का चार्ज इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन। एक का चार्ज है नेगेटिव और एक का चार्ज है पॉजिटिव, मतलब 1 प्रोटॉन के पास पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन तो नहीं कह सकते हम, यहाँ पर साइन अलग है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो मेनी टाइम्स आस्क्ड दैट व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिलहाल अभी तक के हमारे फिजिक्स के नॉलेज में एक इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा चार्ज मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सबसे छोटा चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 नहीं 15 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? अगर मेरे पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा, तो दैट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द चार्ज ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर?